हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोग आज ट्रिगो का जो है टाइप 1 का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टाइप 1, 2, 3, 4 तक शायद जाएगा। 4 टाइप का क्वेश्चन आपको है ट्रिगो में, और 4 टाइप अगर आप कंप्लीट कर लिए 1, 2, 3 समझ लीजिए, 1, 2, 3, 4 अगर कंप्लीट कर लिए, आपका जो है 40 नंबर के करीब आप ट्रिगो से खाली क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एकदम अच्छा से अच्छा एकदम करके आए एग्जाम में, तो एकदम मेरे साथ बने रहिए। और नहीं तो जो मास्टर बोलता है कि एक वीडियो देखिए या 40 नंबर आ जाएगा, तो उसका देख लीजिए। ट्रिगो कम से कम हमको लग रहा है कि 10 पार्ट बनेगा। बात समझे ना? ये पार्ट 4 है, ट्रिगो का पार्ट 4 है। जो 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, पहले उसको देख लीजिए। और ये पार्ट देखने से पहले आप एचडब्ल्यू जो हम इसका करवा रहे हैं इस वीडियो में, उसको पहले आप बना लीजिए। अब बनाकर तब जाके इसको देखिए, तब आपको 100% फायदा करेगा। बात समझे कि ना? अब देखिए, इतना बात सुनकर जो है बहुत सारा जो है भाग रहे होंगे वीडियो से। क्यों? क्योंकि उनको मेहनत नहीं करना है। बस एकदम अच्छा अच्छा से खाली बोलने वाला चाहिए। एकदम अच्छा अच्छा बात कौन बोल रहा है कि एक वीडियो देखो और 100 नंबर आ जाएगा, उसको तुरंत देखेगा। भाई, एक वीडियो से अगर 100 नंबर आ जाता तो कोई भी स्टूडेंट फेल होता क्या? किसी को मैथ में क्रॉस लगता क्या? जो वीडियो देखते हैं अब बस रोक के कभी काम कभी वो काम, वही फेल होके आते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप एकदम रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको एकदम अच्छा करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जान लीजिए, नसीब पर खाली मत छोड़िए। खाली नसीब पर छोड़ दीजिए कि भगवान जो लिखे होंगे नसीब में वही होगा। अरे भगवान लिखते नसीब में तब ही है जब तुम करेगा अच्छा। हम मेहनतें नहीं करेंगे, हम बतेबे नहीं करेंगे, कहां से क्वेश्चन बन जाएगा? हम पढ़वे नहीं करेंगे, हमको रिजल्ट आ जाएगा। हम एग्जाम में नहीं देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा करने का सिर्फ एक ही उपाय है, मेहनत। मेहनत अगर आप अच्छा से कर रहे हैं तो किसी का मजाल नहीं जो आपको अच्छा करने से रोक दे। हम भी नहीं आपको रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा भाई। अगर मेहनत नहीं करेगा तो कोई उपाय नहीं है, नहीं है। इसलिए आप जो है एकदम मेहनत करिए और अच्छा से मेहनत कीजिए। टेंशन उसी को होता है जो मेहनत सही से नहीं करता है। तो कहे सर हम मेहनत तो करते हैं फिर भी टेंशन रहता है। टेंशन रहेगा नहीं, क्या चीज आप जानते हैं? कुछ नहीं। न आपको मैथ ठीक है, न फिजिक्स ठीक है, न केमिस्ट्री ठीक है, न बायोलॉजी ठीक है, न इतिहास, न भूगोल, न ज्योग्राफी, कुछ ठीक है नहीं है। तो कैसे आपको मन लगेगा? इसलिए सब्जेक्ट पर पकड़ कीजिए। अगर सब्जेक्ट आपका एकदम सही होते जाएगा, समझ लीजिए कि आप एकदम भविष्य में कुछ अच्छा एकदम करेंगे, गारंटी के साथ। अभी हम मैथ के वीडियो बना रहे हैं, बहुत जल्द साइंस का भी वीडियो डालेंगे। बस पहले मैथ को तो ठीक कर लें, ट्रिगो को एकदम सही से सफाई एकदम कर दीजिए, एकदम अच्छा से कंप्लीट कराने दीजिए, उसके बाद एकदम मजा आने वाला है। चलिए हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन ये नहीं बनाए हैं, ये टेलीग्राम पर, टेलीग्राम कहाँ है सर? तो टेलीग्राम पर टेलीग्राम है, अभय विद्या एजुकेशन 1 लिखिएगा, आ जाएगा। नहीं मिल रहा है तो ये जो वीडियो है उसके नीचे पार्ट 4 लिखल होगा। अब पार्ट 4 के नीचे अभय विद्या एजुकेशन लिखा रहेगा, उसको जैसे टच कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लेके चल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, उसको टच कीजिएगा, टेलीग्राम में लेके चल जाएगा। तब जब आपका टेलीग्राम मोबाइल में है तब, अगर नहीं है तब कैसे होगा? टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना? और उसके बाद टेलीग्राम में लेके चल जाएगा। टेलीग्राम से आप क्वेश्चन को ले लीजिए, अब बना लीजिए, वहां आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन हो जाइएगा तो जब डालेंगे वीडियो या जो भी हम डालेंगे आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, उससे आप ही को फायदा होगा। जिसको वीडियो एकदम फ्रेश नहीं दिख रहा है, क्वालिटी एकदम बढ़ा के देखिए। क्वालिटी यूट्यूब पर नहीं बढ़ रहा है तो वीडियोमेट ऐप पर जाके बढ़ाइए, वहां एकदम पक्का बढ़ता है, ठीक ना? तो भाई अब जितना हमारा हो रहा है उतना हम आपके लिए कर रहे हैं, बाद बाकी आपका मर्जी, जो करना है करिए। ध्यान दीजिए, हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एकदम अच्छा से। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के मतलब ये कि हमको बताने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ऐसा कुछ जुगाड़ देंगे जिससे एकदम तुरंत खट खट बनाइए, तब मजा आएगा। देखिए कह रहा साइन ए बराबर 3/4 है, तो कौस ए का मान इसमें से क्या होगा? तो सबसे पहले आप देखिए कि दिया है जी साइन ए बराबर 3/4। हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला पेन हाथ में बताए थे ना,
पीछे बताया हुआ वीडियो में कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पेन हाथ में P बटा एच, P बटा एच, तो इसको हम P कहेंगे, इसको B कहेंगे, एच कहेंगे। और यहाँ कॉस, कॉस के लिए जो है कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है B बटा एच। अभी कह रहा है कि हमको B रहेगा तब ना बता पाएंगे जी, अभी B है ये नहीं है इसका, तो B उससे हम पता लगाएंगे, कैसे पता चलेगा सर? तो यहाँ देख रहे हैं कि P बराबर है 3, ऊपरला ऊपरला के बराबर है, निचलका निचलका के बराबर कर दिया जाता है, तो H बराबर 4, P बराबर 3, H बराबर 4। बात समझ गए? तो हमको B चाहिए। अब दिमाग आप थोड़ा सा लगाइएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट आपको हम बताए थे, पीछे वीडियो में सब बताया हुआ है, नहीं देखे हैं उसको पूछो, पूछे वो नहीं करेगा, क्योंकि एकदम हम रनिंग से बताने वाले हैं, समझे ना? इसलिए पहले देख लीजिए, और नहीं वीडियो देखे हैं तो यही मत देखिए, कोई आप वीडियो देखिए। 3 4 5 ट्रिपलेट है, समझिए कि ना? ट्रिपलेट क्या है नहीं है सब समझाया हुआ पीछे वीडियो में। 3 4 5 ट्रिपलेट है। हम ट्रिपलेट के यूज तब ही करेंगे जब सबसे बड़का जो है यानी एच इसको कहा जाएगा, अगर इसको एच नहीं कहा है तो ये ट्रिपलेट लागू नहीं होगा। बताइए यहाँ एच बराबर 4, इसको एच कह दिया, एच हमेशा बड़ा रहता है जी, तो बताइए ट्रिपलेट कैसे लागू होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से समझिए, ये ट्रिपलेट है 3 4 5, हम इसी को क्यों लिए? क्योंकि 3 4 यहाँ लिया, अब 3 4 5 ट्रिपलेट बताए थे, तो 3 4 5 ट्रिपलेट में से इस ट्रिपलेट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सर एच छोटका को एच कह दिया, एच हमेशा बड़ा रहता है, इसीलिए ट्रिपलेट का यूज नहीं होगा। तब क्या करें सर? तब बी के फॉर्मूला लगाइए, बताए थे आपको, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर फॉर्मूला बताया हुआ है एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बताइए कि एच के यहाँ पर कितना रखेंगे? तो एच के यहाँ पर देखिए 4 है, 4 के स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस पी 3 है तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना में, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, और 3 का स्क्वायर 3 गुना 3, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में, तो 3 से 9। आप ही बताइए जी, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7, तो रूटे में ना बचेगा 7। इसका मतलब ये हो गया कि b का वैल्यू रूट 7 आ गया, तो रूट 7 रख दिए। एच का वैल्यू यहाँ देखिए 4 है, तो रूट 7 बटा 4 कॉस ए का मान आ गया, रूट 7 बटा 4, और रूट 7 बटा 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है जी, बात समझ लीजिए। सॉरी, यहाँ ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ जो है 4 है ऑप्शन में, मिस्टेक हो गया है भाई, थोड़ा सा रफ्तार से लिखने में मिस्टेक हो जाता है, बात को समझिए। तो यहाँ रूट जो ऑप्शन था क्वेश्चन में वो रूट 7 बटा 4 है, और यहाँ आया रूट 7 बटा 4। अगर नहीं टकराए समझ लिए कि या तो क्वेश्चन गलत है, नहीं तो लिखा हुआ गलत है, बनावल गलत हो सकता है, तीन का ना हो सकता है भाई। तो यहाँ पर रूट 7 बटा 4 ऑप्शन था, डी नंबर आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पीडीएफ जो आपको हम भेजेंगे क्वेश्चन के उसमें ऑप्शन 4 है लिखा हुआ, यहाँ बोर्ड पर लिखने में मिस्टेक हो गया, समझ रहे हैं बात को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तब आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको बेस का वीडियो डलाएगा आज से हर हाल में डलाएगा। भाई दिक्कत थोड़ा सा आ जा रहा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में फंस जा रहा है कि आपको बता ही नहीं सकते कि क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हो जा रहा है। जब कुछ सोच रहे हैं मामला गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले में से नहीं है, मेहनत करने वाले में से है। मेहनत करने वाला को कभी टेंशन नहीं होता है। अगर आपको टेंशन हो रहा है मतलब मेहनती नहीं है आप, मेहनती रहिएगा तो टेंशन नहीं होगा। इतना पढ़ाने के बाद, इतना समझाने के बाद भी टेंशन होगा, वो नौजवान को बताइए अब क्या किया जा सकता है। देखिए साइन थीटा बराबर 3 बटा 5, तो कॉस थीटा का मान बताइए। देखिए यहाँ देखिए ए दिया था तो ए दे दिया, थीटा था थीटा, अल्फा था अल्फा, बीटा था बीटा। देखिए इसको ये एंगल है, ये एंगल है, ये और थीटा ये सब दिख रहा है, एंगल है माने कोण 30 डिग्री 60 डिग्री 90 पता नहीं क्या है, उसका नाम कभी थीटा देता है, कभी ए देता है, कभी बी देता है, कभी गामा देता है। तो उसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, एकदम डरना नहीं है, बस जैसे बता रहे हैं उसे बनते जाइएगा। यहाँ देखिए दूसरा नंबर में कहा जी कि साइन थीटा बराबर 3 बटा 5, तो कॉस थीटा का मान बताइए। अब कॉस थीटा के मान के लिए हमको चाहिए क्या चीज? बी बटा एच, इसको कहते हैं पी बटा एच, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप ही बताइए कि पी बटा एच में हम 3 है और 4 है और 5, एक ट्रिपलेट जानते हैं। इस ट्रिपलेट में एच तो 5 है, मतलब इसको हम 5 को एच कह सकते हैं, अब पी को हम क्या कह रहे हैं 3, तब इसको हम 3 को पी कह सकते हैं, तब मेरा बी कौन होगा? 4। ये ट्रिपलेट लागू हो गया। क्यों लागू हुआ? इससे पिछड़ा में क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि पिछड़ा में 4 को एच कह रहा था, एच अगर बड़का को नहीं कहेगा तो ट्रिपलेट लागू नहीं होगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर एच
बड़का को नहीं कहेगा। मैंने 3 4 5 ट्रिपलेट में से बड़का को एच नहीं कहा तो ट्रिपलेट लागू नहीं होगा। और ट्रिपलेट लागू करके आप बनाइएगा, एकदम सेकंड में क्वेश्चन उड़ेगा। अब देखिए बहुत सारा में एकदम ट्रिपलेट लगेगा, कुछ कुछ में नहीं लगता है, बाकी सब में लग जाता है। तो यहाँ बताइए ट्रिपलेट लग गया कि नहीं लग गया? पी को कहा था 3, एच को कहा 5, तो बी मेरा 4 होगा। पीछे जो हम निकाले ना बी के फॉर्मूला पर उसे निकालिएगा तो वही आएगा, तो तैमा बचेगा ना जी। तो यहाँ देखिए बी के यहाँ पर कितना रखेंगे? 4 को, एच के यहाँ पर रखेंगे 5 को, तो 4/5 बताइए कहाँ है 4/5? 4/5 ए नंबर आंसर। 4/5 आ गया ना ए नंबर में। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। यहाँ देखिए तीसरा नंबर, हर तरह के क्वेश्चन लिया गया है। इतना हम समझा रहे हैं, इतना जो लड़का समझ गया समझ लीजिए कि एकदम एग्जाम में उसको जो है मजा आने वाला है। एकदम एकदम खूब मेहनत कीजिए, मेहनत करना है तो वही मेरा वीडियो देखिए। मेहनत नहीं करना है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एकदम मेहनती आप मेरे जैसा है तब वीडियो देखिए, एकदम देखिए तो एकदम मन से, कोई अगल बगल वाला बातचीत हंसी मजाक कुछ नहीं, ओनली फॉर पढ़ाई। बस एकदम पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, एकदम मन से करो। अभी 1.5 महीना है एग्जाम में, समझ लो कि इतना दिन में तोड़ फोड़ के एकदम रख देंगे पूरे मैथ को। मैथ क्या है, अदर सब्जेक्ट में तो गड़बड़ रहेगा, कमेंट करके कहो कि हाँ सर ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक कर दीजिए। जितना हो सकेगा हम करेंगे, वीडियो बना के देंगे, अच्छा लगेगा तो देखना, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ दो भाई, तो मजबूरी है आपको कि देखते करेंगे। जौन टीचर से अच्छा लग रहा है वही टीचर के वीडियो देखिए। सब टीचर बढ़िया होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होते हैं, सब स्टूडेंट के लिए मेहनत करके आते हैं, समझे कि नहीं। हाँ डिपेंड आप पर करता है कि किनका बात आपको समझ में आ रहा है। जिनका बात समझ में आ रहा है उनका पढ़िए, उसमें हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, समझे कि ना। कि हम उनका वीडियो देख रहे थे तो हम फंस गए, उनका देख रहे, अरे भाई आप डिसाइड कर सकते हैं, आप 10th के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, कौन अच्छा पढ़ा रहे हैं कौन खराब पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं चलेगा सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको देखिए, समझे कि ना। अदर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई नया क्वेश्चन है तो हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हर तरह के क्वेश्चन बन रहा है तो आप तेज हैं। हर तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो बताए हैं वही क्वेश्चन बन रहा है तो आप तेज नहीं है, तब फिर आप फंस जाइएगा। इसलिए हर तरह के क्वेश्चन बनना चाहिए। अब इतना क्वेश्चन सोल्व कराने के बाद यहाँ पर पूछा हुआ अंक दे देगा, यहाँ पूछा हुआ देगा तो नहीं बना दीजिएगा, यहाँ साइन का टेन का नहीं बनेगा, सब बनेगा। खाली एक बार मेहनत एकदम अच्छा से कर लीजिए। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है जी √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ये आप जान लीजिएगा। फॉर्मूला को एकदम बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए, उसके बाद देखिए कितना मजा आएगा। यहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे सर, tan थीटा के फॉर्मूला आपको हम पीछे वीडियो में बताए होंगे, sin थीटा बटा cos थीटा। कैसे आप सोच लिए सर, तो इधर साइन है इधर साइन रहेगा, काट देंगे तो cos बचेगा, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो √3 इसको लिखेंगे जी sin थीटा अब बटा cos थीटा, इधर है 3 अब बीच में कोई चीज नहीं तो गुना रहता है। बोलिए ये इधर भी गुना है इधर भी बीच में गुना है तो ऊपरे से ऊपरे कट जाता है, एकदम खटाक दर काट दो। सब सीखो, नहीं आता तो सीख लो कि बीच में गुना रहे, इधर इधर दोनों ऊपर ही है तो कट जाएगा, नीचे नीचे रहेगा तो कट जाएगा। इसको काट दिए तो इधर बच गया √3, कॉस को ऊपर भेज दो तो 3 गुना cos थीटा। कैसे हो गया सर, बटा वाला गुना में जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है। जौन बात समझ में आ रहा है समझ लीजिए, आप एकदम कुछ अच्छा कीजिएगा, हमको उम्मीद है। अगर वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं एक मतलब है कि आप मेहनती हैं। अब भाई अगर मेहनती हैं तो आपके साथ खड़ी हैं, हम आपके साथ खड़ी हैं, आप खाली मेहनत एकदम अच्छा से कीजिए। बाकी देखिए कैसे एकदम गर्दा उड़ता है, मैथ सोचते चलिए कल मैथ है, लाओ एकदम गर्दा उड़ाते हैं। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये हम दिखाने आए हैं आपको बस, और कोई मकसद नहीं है यूट्यूब पर आने का, बस एक मकसद है कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप मेहनत बढ़िया से करते हैं तब। सर इसमें नहीं समझ में आता है काट सर, काहे टेंशन लेते हैं, बेस की वीडियो डला रहा है ना आज से, एक अलग प्ले लिस्ट बनाएंगे बेस 0 to हीरो लेवल, वहां जाइए पार्ट 1 2 3 करके जीते जाएगा, 4 5 6 7, जब तक पूरा मैथ के बेस से एकदम गर्दा नहीं उड़ा देंगे तब तक वो जीते जाएगा। बात समझे कि नहीं। और उसको एकदम 1 से लेकर एकदम तार देखते जाइएगा, ये मत सोचिएगा फिर ये बहुत छोटा क्वेश्चन है यार, भाई छोटा क्वेश्चन से ही ना शुरू करेंगे। मकान बनाना है तो पहले गड्ढे न खानेंगे, तन में पिलर डालेंगे, तन ऊपर में फिर दिखेगा कि अब खड़ा हो गया पिलर।
तो बेस तैयार होगा तो समझ लीजिए कितना लेवल एकदम नीचे जाएंगे और नीचे से एकदम ऊपर जाएंगे। अब वही में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि बाप रे बाप हम बहुत तेज हैं, हम इसमें चीज देखेंगे। तो मत देखिए, हम आपको बरियर कर रहे हैं, देखिए कीजिए। कुछ अच्छा करना है तो देखिए, नहीं अच्छा करना है तो मत देखिए। ध्यान दीजिए। तो यहां हम लोग क्या किए, साइन बाय कॉस लिख दिए। इसका फॉर्मूला जो है साइन बाय कॉस है जी, तो साइन बाय कॉस लिख दिया। साइन बाय कॉस से क्या हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया। कॉस को बटा में है, देखिए ऊपर है √3, इसको गुना में कहेंगे, नीचे रहता है उसको बटा में कहते हैं, डिवाइड में कहते हैं। नीचे है इसीलिए डिवाइड में कर रहे हैं, और डिवाइड में है तो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में। और कॉस को अकेले करना है तो 3 को ऊपर लेके आओ, तो √3 अब बटा 3, इधर बच जाएगा कॉस थीटा। नहीं हुआ जी, ई पट्टी ऊ पट्टी कहेगा ना तो घर की दीवार के ऊपर नहीं सोचना है, ये बराबर के इधर उधर लेके जाना को ई पट्टी ऊ पट्टी कहता है। सब बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए 3 गुना में था, इधर लेके चला है बटा में। अब देखिए 3 जो है जी ये √3 या गुना √3 से बना है, 2 को √3 से 3 बनता है। कैसे सर? तो √3 गुना करो, 3 3 9 और 9 के वर्गमूल 3 होता है, आपको पता होगा। तो एक चीज जान लीजिए, दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि एक गो 3 में के गो √3 है, 2 गो, और 2 गो √3 है। तो आप ही बताइए एक गो √3 कटेगा कि नहीं इसमें से? तो एक गो √3 बचेगा भाई। 3 में 2 गो √3 रहता है, एक गो √3 ऊपरला से कट गया तो नीचे एक गो √3 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि बचेगा सर, एक गो बचेगा। तो बचेगा तो लिख दिया, दिक्कत क्या है? तो यहाँ हो गया ऊपर वन और नीचे √3, एने हो गया कॉस थीटा। समझ में आ गया? बताने में टाइम लग रहा है, आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमको समझाना रहता है। तो हम जो 5 मिनट में 50 क्वेश्चन को टिक टिक आगे चल जाएंगे। बात समझ लीजिए। तो आपको समझ में नहीं आया, खाली ABCD करके चल गए तो उससे आपको रिजल्ट हो जाएगा? तो बोलिए वैसे कर देते हैं। वीडियो को मन से देखिए, जितना भी परिवार है उस सब में वीडियो को भेज दीजिए, क्योंकि किसी न किसी को फायदा होगा। आपसे हम देखेंगे, आप परिवार में भेज दे, वो तेज हो जाएगा। तो बाप रे, हम अकेले देखेंगे कि ये सोच अगर आपका है तो ये गंदा सोच है। अगर हम ऐसा सोचते कि हम जानते हैं फलन्ना के बता देंगे बढ़िया नंबर लेके पास हो जाएगा, तो हम आपको वीडियो बना के बताते हैं? इतना एफर्ट हम लगाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के प्रति गंदा सोच नहीं रखिए, एकदम सोच अच्छा रखिए। दुश्मनों है तो उसको भी कहिए भाई, एक टीचर है जो समझा देते हैं किसी को भी, देख लो वो एक न एक दिन आपको जरूर सहयोग करेगा। जब उसको फायदा लगेगा कहे कि भाई हम गड्ढा में एकदम गेल थे, तुम ही उबारा है, इसका श्रेय तुम ही को जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए कभी भी किसी को भलाई करना सीखिए, भगवान आपकी भलाई जरूर करेगा। ध्यान दीजिए। तो यहां जो है जी कॉस थीटा बराबर हो गया 1/√3। अब 1/√3 किसी थीटा के तो मान होता नहीं है, क्योंकि √3/2 होता है, 2/√3 का मान होता है। तो मान के लिए नहीं है, इसको सोचना होगा PBS से। कैसे सोचेंगे? B/H काहे लिख दिया सर? क्योंकि कॉस थीटा कहता है कि B/H, बॉल हाथ में B/H, बॉल हाथ में बताए थे आपको पीछे वीडियो में, बॉल हाथ में B/H। तो B पा चल गया, H पा चल गया, और निकाले का जी कहा था जी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। जब तक साइन पता नहीं चलेगा तो कैसे बनाएंगे? तो साइन थीटा के लिए सर P चाहिए, तो P बराबर होता है √H² माइनस B²। देखे में लगा कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्या कीजिएगा, टेढ़ा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए। तो H के यहाँ पर कितना रखेंगे जी? √3, तो √3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस B के यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होगा जी? स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3। जिसको दिक्कत होगा बेस के वीडियो डालाएगा, देख लेना। और 1 का स्क्वायर 1 होता है जी, तो यहाँ हो जाएगा 2, और 2 के वर्गमूल नहीं होता, यानी √2 हो गया। तो हमको P पा चल गया, B पा चल गया, H पा चल गया। अब पूछा गया था साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसको निकालिए। निकालिए, कहां निकाल दिया जाए तो एकदम अच्छा रहेगा। चलिए हम यहां लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, साइन के फॉर्मूला कहता है P/H के स्क्वायर। साइन थीटा बराबर होता है ना जी, पेन हाथ में, तो P/H, साइन पर स्क्वायर है जी, तो P/H के होल स्क्वायर नहीं करें, आप ही बताइए। माइनस एक फॉर्मूला कहता है B/H, तो B/H कॉस पर स्क्वायर है, तो B/H पर भी स्क्वायर कर दिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला के वीडियो में जाकर देखिए, जरूर देखिए। अब बताइए P के यहाँ पर अभी निकाले हैं √2, तो ऊपर रखेंगे √2। H के यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ H के यहाँ पर √3, तो नीचे रख दिए √3 के स्क्वायर, माइनस B के यहाँ पर देखिए B1, H अभी निकाले थे √2, H नहीं यहाँ निकला है, यहाँ दे रहे हैं √3, तो √3 रख दिए
के स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये स्क्वायर जो है जी दोनों का स्क्वायर है, तो बताइए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ भी कट जाएगा तो 3 बचेगा। सर एक स्क्वायर से दोनों कैसे कट गया सर? दोनों का स्क्वायर है, देखिए ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इसका भी रूट कट गया, इसका भी कट गया, 2/3, यहाँ हो गया 1/3, एलसीएम 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1, 3 इकाई 3, तो 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, तो 1 इकाई 1, और 2 में से 1 गया तो 1/3। ये तो ना भी नहीं समझ में आता, बेस वाला एकदम जरूर देखिएगा, ठीक ना, आपको बेस की जरूरत है, आप एक से गहराई में नहीं जा सकते हैं। तो 1/3 नहीं समझ में आया तो ये डाटा नहीं भाई, तुम हनुमान हो, हनुमान को अपने शक्ति का पता नहीं था, उसको उनको बताना पड़ता था कि भाई आपकी बहुत शक्ति है, हनुमान जी को बताना पड़ता था, इसीलिए हम आपको हनुमान कहते हैं, क्योंकि आपके पास शक्ति बहुत है, अपार है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारा कितना शक्ति है। इसलिए आप अपना शक्ति का सही उपयोग कीजिए, इसके लिए वीडियो में आप बने रहिए, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए यहां दिया है जी 5 cot थीटा बराबर 3, 5 cot थीटा बराबर 3 है जी, तो कह रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये देखने में छोटा लग रहा है तो वीडियो को क्वालिटी बढ़ाइए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखे तो बड़ा बड़ा लिखे, सोल्व करने जगह चाहिए ना जी। अब बताइए इतना देख वाला पूछा है, अच्छा अच्छा स्टूडेंट के बुखार छुड़ा देगा ये क्वेश्चन, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं ना। देखिए कैसे चीज हम चुटकी में बनाते हैं, हम सेकंड में। कहता जी cot थीटा बराबर 3/5, गुना में था बटा में, कैसे सर गुना में है सर? जिसको छोड़ के जाता है वहां रिलेशन देखते हैं, बीच में कोई चीज नहीं तो गुना रहता है जी, तो गुना में है डिवाइड में गया। अब cot थीटा के फॉर्मूला cos थीटा बटा sin थीटा होता है, ये वाला लगा दीजिए 3/5। cot थीटा क्या होता है जी? cos थीटा बटा sin थीटा। नहीं याद है? फॉर्मूला का वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप प्लीज एकदम देखिए एक बार, आज अच्छा से देख लीजिए, क्या हो जाएगा। अरे ट्रिगो में 10 को वीडियो बनेगा, टोटल 10 घंटा, एक दिन भी अगर अच्छा से देखें, आराम से देखें, तैयो 10 घंटा में काम खत्म, एक दिन में 40 नंबर के कंप्लीट। तैयार क्या चाहिए? अब नहीं देखेगा, मन नहीं करता है तो नहीं मन करता तो कोई उपाय नहीं है। देखिए तो साइन थीटा कॉस थीटा इसको काहे लिख दिए, क्योंकि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक ना। तो कॉस बटा साइन लिख दीजिए, तो अभी बताते कि ऊपरला ऊपरला के बराबर, निचल का के बराबर कर दीजिएगा। तो आप ही बताइए यहाँ पर 5 इसको सोल्व करना है, 5 इंटू साइन के यहाँ पर कितना रख देंगे 5 माइनस 3 इंटू, बीच में इंटू रहता है छिपा हुआ, तो कॉस थीटा के जहाँ पर 3 रख देंगे। अब बटा में 4 इंटू साइन के यहाँ पर कितना रखेंगे जी 5 प्लस 3 कॉस थीटा के यहाँ पर क्या रखेंगे जी 3 रख देंगे। नहीं समझ में आया कि 5 पहले से था जी, तो 5 रह दिए, साइन के यहाँ पर नीचे नीचे के बराबर करके 5 रख दिए, और यहाँ 3 पहले से था, कॉस थीटा के वैल्यू यहाँ से 3 ले लिए, और इसी तरह से नीचे रख दिए। अब सोल्व कीजिए, 5 का 5 मेरी नहीं पढ़ जाता है 25, 3 तिहाई 9, और नीचे 5 चौका 20, और 3 तिहाई 9, ऊपरे घटाइएगा तो बचेगा 16, इधर जोड़िएगा तो हो जाएगा 29, और 16/29 है कि नहीं जी? बी नंबर आंसर। अब आपका जो है एकदम रफ्तार धरेगा क्वेश्चन, एकदम बताने में अब रनिंग स्पीड धरेगा, क्योंकि शुरुआत जितना स्लो चलेगा बाद में उतने रनिंग धरता है जी। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा बराबर बताइए, इसका वैल्यू बताना है, पहले यहां सोल्व करेंगे। cos थीटा बराबर बीच में इंटू रहता है 3/5, क्लियर। फॉर्मूला इसको लिख दीजिए b बटा h, b बटा h, तब b बराबर हो गया 3 या h बराबर हो गया कितना 3 4 5, ट्रिपलेट आप याद रखिएगा, जैसे 3 4 5 में से कोई आ रहा है समझ आए, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट ले लेंगे, 3 4 5। एच को देखिए 5 को एच कहा कि नहीं, तो एच 5 को कहा है, तब ट्रिपलेट लगेगा। अब बी को कहा 3, तो यहाँ बी हो गया 3, तो ई क्या कहलाएगा जी पी कहलाएगा। जिसको याद रहेगा उसको इतना लिखना नहीं है भाई, मने मने उड़ा देगा ना। तो यहाँ देखिए 3 इंटू एक फॉर्मूला होता है पी बटा बी, tan थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी, तो 3 इंटू पी के यहाँ पर कितना रखेंगे जी 4, अब बी के यहाँ पर कितना रखेंगे जी 3, 3 3 कट गया बचा 4। अब 4 यहाँ देख लीजिए क्या है सी नंबर ऑप्शन,
आगे देखिएगा, कहता है यदि tan थीटा बराबर इतना हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। जो तेज लड़का रहेगा ये देखिए क्या करेगा, ये कहेगा कि सर ये तो हो गया आपको सर P अब बटा B, माने P बराबर 3 है सर, B बराबर 4 है, तो ट्रिपलेट जानते हैं सर 3 4 5, तो 3 4 5 में H कौन कहलाएगा 5 है। जब H 5 रहेगा बड़का रहेगा तो ट्रिपलेट लागू होगा। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है सर P बटा H, तब P के यहाँ पर कौन बनाया सर 3, H कितना रहेगा सर 5, और 3 बटा 5 हो गया डी नंबर आंसर। ऐसे ना बनेगा भाई, समझाई में तो टाइम लगेगा ना, बात नहीं समझते हैं ना, मुबिया लगते हैं 5 क्वेश्चन में सर लगा दिए 25 मिनट सर। तो भाई समझाना ना एक बार बढ़िया समझ लो, उसके बाद ऐसा जुगाड़ एकदम टिक 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 करते जाइए। वो जो बताया है ना वो समझने के लिए, जो लड़का समझ आ रहेगा वो ऐसे मारेगा एकदम, यू लिखे की जरूरत है उसको, मने मने दिमाग में रहेगा कि P बटा B है, H हो गया 5, तब P 3 है 5, 3 बटा 5 आंसर। लेकिन वो कब बताएगा, जब उसको एकदम बढ़िया से दिमाग में फॉर्मूला एकदम याद है तब। नहीं आपको याद है तो वीडियो में बनाया हुआ है पीछे, उसमें देखिए जाकर। यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा 15 को ऊपर लेके जाएंगे तब काम होगा। तो यहाँ बताइए 15 cos थीटा बराबर हो गया आपको 8 बटा 8 हो गया ना, 8 दिया हुआ है तो 8 लिख दिए। तो बताइए cos थीटा को जब भी गुना में रहे उसको पहले ऊपर भेज दीजिए बटा में। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं b बटा p, तो b बटा p हो गया, b हो गया 8, p हो गया 15, तो h कितना हो जाएगा 8 15 17, ट्रिपलेट याद है 8 15 और 17 ट्रिपलेट है। तो ये देखिए h कौन रहेगा 17, अब p कौन बता रहा है 15, अब b किसको बोल रहा है 8 को। अब लगा दीजिए किसका पूछ रहा है साइन का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, अब p के यहाँ पर कितना 15 और h के यहाँ पर 17, अब 15 बटा 17 है जी, 15 बटा 17 है, हाँ है देखिए यहाँ देखिए ए नंबर आंसर। नहीं समझ गए बोलिए, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कहता है जी कि cos थीटा बराबर है, cos थीटा बराबर है 1/2, तो cos थीटा बराबर दे दिया 1/2। अब एकरा में देखिए जो पूछ रहा है हमें cos रखना है, वो 1 माइनस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर। तो इसमें जो हमको सोल्व करना है उसमें cos का ही मान रखना है, cos का मान 1/2 देले है, तो इसके लिए कुछ नहीं डायरेक्ट रख दीजिए वो 1 माइनस 2। अब बोले थे कि बीच में कोई चिन्ह रहे तो गुना रहे, cos के यहाँ पर 1/2 रखना है, लेकिन cos पर क्या है स्क्वायर, तो इस पर भी क्या दे देंगे स्क्वायर। एक बार फिर से वो 1 को 1 रख दिए, 2 के 2 छोड़ दिए, बीच में गुना रहता है, cos के यहाँ पर 1/2 को रख दिए, लेकिन cos पर स्क्वायर है तो 1/2 पर स्क्वायर नहीं देंगे। अब पहले स्क्वायर के सोल्व कीजिए, वो 1 माइनस 2 और 1 के स्क्वायर मैंने 2 बार गुना में तो 1 ही रह जाएगा, 2 के स्क्वायर मैंने 2 दूनी 4। अब बताओ 2 से पहले 4 को काट दो 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, नहीं बचा जी करके। अब यहाँ भिन्न के घटाव बना दीजिए, 2 इकाई 2 से एक कर दीजिए, कुछ नहीं एक है, एक का 2 तो 2 माइनस 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1 बराबर 1/2 और 1/2 देखिए ए नंबर आंसर। समझ में नहीं आ रहा है तो मत वीडियो देखिए, टाइम कितना लग रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, टाइम तो लगेगा ना, समझाएंगे कैसे है। लेकिन हाँ समझ में आ रहा है तो एकदम बने रहिए मेरे साथ, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा मैथ में। मैथ जब ठीक हो जाएगा तो बोलिएगा कि हाँ सर मैं ठीक हो गया सर, दूसरे पर ध्यान दिया जाए जो गड़बड़ी है बताइएगा कमेंट करके। कमेंट भी करें में आपको मथे दर्द होता है हम क्या करें, अल्लाह कमेंट करने के लिए भी क्या सिखाना पड़ेगा हमको। ये देखिए सेक थीटा के देखिए दिला जी 13/12, तो cot थीटा के पूछ रहा है, cot थीटा क्या होगा। आप बताइए इसका ट्रिपलेट आप जानते हैं 5 12 13, 12 13 रहे तो 5 12 13 ट्रिपलेट बताए हैं। तो देखिए 5 12 13 में यहाँ फॉर्मूला होता है h बटा b, सेक थीटा का फॉर्मूला याद रहना चाहिए h बटा b होता है, तो h बटा b में e हो गया h, अब b कह रहा है 12 को, तो आप ही बताइए इसको क्या कह पड़ेगा p, सबके नाम पड़ गया ना। अभी cot थीटा को होता है b बटा p, b के यहाँ पर कितना रखेंगे 12, ये p के यहाँ पर 5, अब 12/5 कहाँ है जी, देखिए 12/5 सी नंबर आंसर। देखिए tan थीटा के कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, ना बोले हैं कि गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा, सेकंड लगे क्वेश्चन में, लेकिन समझिएगा तब ये ना। tan थीटा बराबर 8/15, ठीक ना, तो cosec थीटा बराबर क्या होगा आप ही बताइए कि 8 का ट्रिपलेट बताए थे कि 8 दूनी 16 कीजिएगा, पहले वाला और बाद वाला, माने 8 15 और 17। कहां से लिख रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। पीछे वाला वीडियो देखे हैं पार्ट 1 2 3, नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए पहले, तो यहाँ समझो में नहीं पूछाएगा।
तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है जी P बटा बी, P बटा बी हो गया जी। तो इसमें देखिए 8 को कह रहा है P कहिए, अब 15 को B, तो बड़का H होगा कि नहीं होगा? P भी H ना रहता है ना, तो वो H रहेगा। बड़का को अगर H कह रहा है तो ट्रिपलेट सही है, लग जाएगा। नहीं अगर वो आ रहा है तब नहीं लगेगा। तब यहाँ लगा एक फॉर्मूला होता है H बटा P, साइन थीटा के भाई है तो साइन के P बटा H होता है, तो H बटा P होगा। अब बताइए H के यहाँ पर कितना 17, अब P के यहाँ पर 8, तो 17 बटा 8, 17 बटा 8 हो गया आपका ए नंबर आंसर। आगे देखिए, यदि कौशिक थीटा बराबर √10 है तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। कौशिक थीटा बराबर √10, एक नीचे पूछना है तो 1 है, किसी के भी नीचे पूछना रहे तो 1 छिपा हुआ रहता है। किसी भी संख्या के नीचे पूछ नहीं है वो 1 छिपल है, तुम्हारे नीचे भी वो 1 छिपल होगा, ध्यान दो। तो इसका होता है H बटा P, कौशिक थीटा का होता है जी H बटा P। तो यहाँ P बराबर हो गया 1, बोल से नीचे नीचे के बराबर, ऊपर ऊपर के बराबर करना है। H बराबर √10, हमको ट्रिपलेट तो ऐसा है नहीं है, यानी हमको सेक के लिए B निकाले पड़ेगा। तो B बराबर √H² माइनस P²। फॉर्मूला लगा दिए भाई। फॉर्मूला कब लगेगा? जब ट्रिपलेट लागू नहीं होगा तो फॉर्मूला से चले पड़ेगा हमको। H के यहाँ पर √10 रखेंगे जी, तो √10 के स्क्वायर का स्क्वायर, P है 1 तो 1 का स्क्वायर। आप ही बताइए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? अंदर वाला कट जाएगा। ये मसला की सरी वाला से काट दे सर। स्क्वायर से रूट तब करता है जब बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो 10 के √10 है और स्क्वायर से रूट कट के 10 बच गया। अब -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, अगर बीच में प्लस माइनस रहेगा तो नहीं कटेगा। तो √10 में स्क्वायर है तो एक बीच में है, तो यहाँ ना स्क्वायर के बीच में है, ये वाला स्क्वायर से ऊपरला रूट नहीं कटेगा क्योंकि बीच में माइनस है। लेकिन जब √10 का स्क्वायर है तो वहां रूट कट जाएगा क्योंकि एक में थोड़े बीच में कुछ है। तो यहाँ बताओ जी, यहाँ घट के क्या बचेगा 9, और 9 के वर्गमूल 3 होता है। अब देखिए पूछ कितना रहा है, उसका वैल्यू निकालिए। कहाँ जी? बड़ी खतरनाक लग रहा है क्या? नहीं सेक थीटा क्या है जी, खतरनाक क्या रहेगा भाई? तो इसका फॉर्मूला H बटा B, क्वेश्चन देख के मत डरो, ठीक ना। H यहाँ पर रखो, कितना रखेंगे जी? √10। अब B के यहाँ पर अभी निकाले 3, और √10 बटा 3 ऑप्शन में है जी? नहीं, कैसे रहेगा? जरूर होगा। देखिए B नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, जिसको एक बार में दिक्कत आ रहा है दोबारा देखो तिबारा देखो, जितना एनर्जी है सब लगा दिए हैं। 3 cos थीटा बराबर 2, तो कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अब -7 का मान बताइए। मैंने इसको सोल्व करना है तो यहाँ सेक के वैल्यू tan के वैल्यू रखेंगे तब ना। तो सेक और tan के वैल्यू निकालने का एक उपाय है, PVS से निकलेगा और कोई उपाय नहीं इसका। तो बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 नहीं होगा जी, बटा में गया। अब इसको कहेंगे B बटा H। क्यों कहते B बटा H? क्योंकि cos थीटा होता है बॉल हाथ में, B बटा H। तो हमको निकालना पड़ेगा P बराबर √H का स्क्वायर, H है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर। अब √3 3 9 और 2 2 4 घट जाएगा तो 5 नहीं बचेगा, √5। बोलिए अब एक शब्द फॉर्मूला में रख दीजिए 2 इंटू, इसका फॉर्मूला होता है B बटा B नहीं होता है जी, देखिए H बटा B के स्क्वायर प्लस 2 है तो रह दीजिए, गुना दे दीजिए। एक होता है P बटा B के स्क्वायर -7 छोड़ दिए। अब सबके वैल्यू यहाँ से रखिए, कुछ कुछ दे ले। 2 इंटू H, अभी H कितना है 3 तो 3 रख दिए। अब B 2 है तो 2 रख दिए के स्क्वायर प्लस 2 इंटू P, देखिए P कितना है जी अभी निकाले हैं √5। अब बटा B, देखिए B ऊपर से यहाँ से ये वाला 2 के स्क्वायर -7, 2 इंटू स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर है जी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 आई 9। देखो 3/2 के स्क्वायर के मतलब होता है कि 3/2 को 2 बार लिखो, स्क्वायर मैंने 2 बार गुना में, तो 3 3 आई 9 और 2 दूनी 4, तो 9/4 नहीं होगा। प्लस 2 इंटू स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 5, आज 2 का स्क्वायर है ना, दोनों का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 -7 रह दीजिए। 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ बच जाएगा 9/2, यहाँ बच जाएगा 5/2, आई बच गया 7। एलसीएम 2 से 2 कट जाएगा तो 9, अब प्लस 2 का 2 तो 5, अब माइनस एक का नीचे पूछना तो 1 है, वो एक का 2 बेरी तो 7 दूनी 14, और 9 5 14, 14 - 14/2 मैंने 0/2, और 0 बटा कुछ क्या होता है जी 0, लो 0 आया।
खोदे पहाड़ निकला चूहिया, इसी को कहते हैं। ध्यान दीजिए एकदम अच्छा से, आप लोग एकदम गर्दा गर्दा करके आइएगा एग्जाम में, हमको उम्मीद है। जो अभी तक वीडियो देख रहा है उसको कोई रिजल्ट से कोई मतलब भगा नहीं सकता है, जान लीजिए रिजल्ट उसका एकदम धैर्य है, खाली उसको 400 से टपाना है, समझे कि ना। मैथ जिसका ठीक है समझिए कि सब गर्दा गर्दा कर देगा, मैथे जाने को लपेटता है, इसलिए मैथ का वीडियो हम पहले बनाना उचित समझे। चलिए अब देखिए एकदम कितना फास्ट बनता है जी। साइन ए बराबर 8/17, तो कह रहा कॉट ए बताइए। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं P/H, तो ये हो गया 8, 15, 17, कैसे ट्रिपलेट है, याद रखे कहे थे आपको। तो 8, 15, 17 में इसको H कहा ना, हाँ कह दिया, और P कहा है किसको, 8 को, तो इसका मतलब है ये किसको किसको कहेंगे, इसको B, मतलब 15 को क्या कहेंगे, B कहेंगे। और इसका फॉर्मूला कहता है B/P, B/P, तो B कितना 15, अब B कितना, बी कितना 15, आप पी कितना 8। भाई रफ्तार में बोले में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक ना। तो 15 और पी रखना था 8, 15/8, कहीं मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि रफ्तार में थोड़ा सा जो है उधर इधर करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो 15/8 यानी सी नंबर आंसर। बोलिए, उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अब मेरा शॉर्ट कैसे बनेगा बताओ जी, सब जुगाड़ आपको दे दिए, इतने क्वेश्चन में हम लोग इतना सीख जाएंगे ना, कैसनो क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको गर्दा गर्दा करके आएंगे, ठीक ना। खाली आप एकदम विश्वास करके एकदम आप बने रहिए वीडियो में, आपका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। देखिए क्या करा इसमें कि tan थीटा के बता दिया, इसका मान पूछ रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा, तो पहले हमको sin और cos के लिए PBH कंप्लीट होगा तब बनेगा। तो sin थीटा बराबर जो हो गया जी, tan थीटा बराबर 4/3, तो इसका फॉर्मूला होता है P/B। सर साइन बाई कॉस का के साइन के 4 और कॉस के 3 नहीं रख देंगे, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो तवहिए रखाएगा जो पिछला वीडियो में ऊपरे भी रहे, मतलब पीछे जो बताए हैं उसमें ऊपरे भी रहे नीचे भी रहे तब रखाता है, समझ गए। वो काहे रखा था वो रीजन हम बताएंगे, लेकिन यहाँ रख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ PBH से बने पड़ेगा, तो पी देखिए PBH में हम लोग जानते हैं 3, 4 रहे तब 5 लिख दीजिए, अगर मतलब H कितना हो जाएगा 5। अरे भाई इसको क्या कह रहा है 3 को B, ये कौन है P, तो P बराबर हो गया 4, तो बस हमको पता चल गया। इसका फॉर्मूला होता है P/H, इसका होता है B/H। अब रख दो P के यहाँ पर कितना रखेंगे 4/5 और 3/5, एलसीएम 5, 5 इकाई 5 तो 4 की 4 हो, 5 इकाई 5 तो 3 के 0, 4 3 7/5, काम खत्म। 7/5 है जी। देखिए सी नंबर आंसर। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है तैयो मजा लेके पढ़िए, मजा लेने से मजा आता है, मजा लेने नहीं कीजिएगा तो मजा कुछ आएगा है। नाच चलता है, नाच उस बाजा चलता है, खूब मजा आता रहता है, जहां मजा नहीं आना चाहिए वहीं मजा आता है, जहां मजा आना चाहिए उसमें मजे नहीं आता, तो वो हम क्या करें। देखिए यहाँ जो है जी कह रहा है कि AB बटा AC बराबर क्या होगा, यदि कि दिए गए समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और कहता है AB बटा AC किसको फॉर्मूला है, ठीक ना। तो आप ही बताइए जी, दूल्हा बताए थे पीछे फॉर्मूला में कि दूल्हा यहाँ पर ही है, वो जो बताए हैं दूल्हा करके, वो आप लगा हो सर उतना बताए सर उस पर एक क्वेश्चन नहीं सर, वो सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन उससे बनेगा, जितना भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वो लगभग उसी से बनेगा, हाइट एंड डिस्टेंस उसी से बनेगा, उसको हल्का मत लीजिए। तू उतना देरी बताए थे उस पर एक क्वेश्चन आया है खाली यहाँ पर ही, उस पर हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा भाई, डरने का नहीं, वही वही हम पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछेगा, आलतू फालतू जलालतू नहीं, बात समझ लो। तो यहाँ देखिए दुल्हा यहाँ है तब बगल वाला को B कहेंगे जी, और बड़का को H कहते हैं और दूर वाला को P कहते हैं, पड़ोसिया बताए थे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है पीछे वाला वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। दूल्हा यहाँ पर है तो बगल वाला के बउआ कहेंगे, दूर वाला को P कहेंगे और बड़का को सबको चढ़का को H कहते हैं। और यहाँ पूछ रहा है AB बटा AC। अब AB बताओ जी, AB किसका है नाम B, और BC पर कौन बैठल है AC पर कौन है H, अब B/H केकर फॉर्मूला है, बॉल हाथ में केकर है कॉस का, और यहाँ थीटा नहीं अल्फा नाम रखा है, तो अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, B नंबर आंसर। आगे ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा कितना दे रहा है tan थीटा के, जो लड़का तेज रहेगा वो जान रहा है कि इसको सर H, अब बटा इसको P कहेंगे, कॉसेक थीटा के H/P होता है,
8 अब 15 17 ट्रिपलेट है सर, तो इसको में जो है आप ये पी इसको कहे हैं, और यहाँ देखिए एच का है 17 को, ठीक ना, तो एक मतलब बी हो गया 15 सर, और टेन थीटा के लिए चाहिए बी बटा पी, तब बी हो गया 15, बी हो गया कितना 15, सॉरी टेन थीटा के पी बटा बी, पी बटा बी ना जी टेन थीटा के, तब पी के यहाँ पर कितना 8, अब बटा में 17, 17 कि 15, 15 8 बटा 15, एकदम आराम से मारिएगा ना, तो पता चला कि सब तेल है पानी फिर गया, देख रहे हैं सब मेरे ही बनाया हुआ है, उसके बाद देख लीजिए क्या हो रहा है, कभी वो बोला जा रहा है, इसलिए एकदम ध्यान से एकदम आराम से एग्जाम में मार करिएगा, घर पर प्रैक्टिस पहले कीजिए, प्रैक्टिस ही रिजल्ट आता है। तो पी हो गया आपको 8, अब बटा 15, 8 बटा 15 है कहीं जी, तो देखिए बी नंबर आंसर, बी नंबर नहीं हो गया आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, आप लोग एकदम अच्छा से खाली मेहनत कीजिए, उसके बाद देखिए कितना मजा आने वाला है, जो मेहनत से ही मजा लाइए, बिना मेहनत के कोई कहे ना कि एकदम ऐसे खाली कर लो हो जाएगा, कुछ नहीं, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। बी बटा ए फॉर्मूला कहता है एच बटा पी, और सेक थीटा के लिए फॉर्मूला होता है जी एच बटा बी, जब तक बी पता नहीं चलेगा तो यहाँ हम कहाँ रखेंगे, पी के तो वैल्यू हो गया ए, एच के हो गया बी, एच के वैल्यू दिले है बी नहीं है, एच के वैल्यू भी दिले है, यहाँ बी फॉर्मूला करा रखने के लिए, बी के फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच के यहाँ पर रख देंगे बी के स्क्वायर, अब पी के यहाँ पर रख देंगे ए के स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूला से एच के यहाँ पर ऊपर रखेंगे बी और नीचे रख देंगे रूट अंडर, देखिए बी के वैल्यू निकला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ई वाला बी ई वाला बी में अंतर है, समझ लीजिए, ई बी है जो दिया हुआ क्वेश्चन में है, ये पी बी एच जो हो गया ये साइड हो गया आपका समकोण त्रिभुज का, तो बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है कहीं जी, बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बेस्ट आपको देखना पड़ेगा, क्या एकदम पूरा एकदम बढ़िया से बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। cos थीटा बराबर है पी, अब पूछ रहा है tan थीटा बराबर पी बटा बी, फॉर्मूला एकदम याद रखना चाहिए कि इसको पी बटा बी चाहिए, ये दिया हुआ पी जो है ना वो पी नहीं है, पी बी एच वाला पी नहीं है, ये दिया हुआ वैल्यू हो सकता है 10 5 कुछ इसका वैल्यू हो सकता है, इसको पहले लिखेंगे फॉर्मूला बी बटा एच, मतलब बी के यहाँ पर रखाएगा पी, एच के यहाँ पर रखाएगा 1, यहाँ पी के रखने के लिए पी के फॉर्मूला लगाइए रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच है 1 का स्क्वायर माइनस बी है पी का 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा जी, तो 1 माइनस पी स्क्वायर, कहने का मतलब ये हुआ कि पी जो है ऊपर ये रखाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, अब बटा में बी के यहाँ पर देखिए बी के यहाँ पर कितना रखे पड़ेगा पी, यानी रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी, देखिए ए नंबर में है जी, देख लीजिए यहाँ आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ रहा होगा, समझते चलिए एकदम मेरे साथ, नैया पार लगा ही देंगे। यहाँ देखिए tan थीटा के देखिए, जैसे इसको देख लीजिए 5 12 13 5 12 13 ट्रिपलेट है, याद रखिएगा तब ना होगा जी, 5 12 13 में एच चाहिए तो एच कहेंगे, देखिए इसको आई है पी, इसका पी बटा बी होता है ना जी, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, साइन थीटा के फॉर्मूला होता है पी बटा एच, पी के यहाँ पर 12 एच के यहाँ पर 13 हो गया, 12 बटा 13 कहना है जी 12 बटा 13 आंसर है, इससे मारिए एकदम सेकंड रूट, हम लिख रहे हैं आपको देखने के लिखे की जरूरत है, नहीं जानेगा कि पी है आई बी है, तो एच हो गया मेरा 13, अब फॉर्मूला पी बटा एच यानी 12 बटा 13 आंसर, ऐसे ना मार के आएगा एग्जाम में, जो तो हम समझने के लिए लिखे नहीं करें, खाली बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा क्या। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर, देखिए इसको कैसे सेकंड में बना देते हैं, tan थीटा बराबर जो है देखिए साइन कॉस, अगर सगरो लिखा हुआ है साइन कॉस भरल है, समझ जाओ कि इसको डायरेक्ट बना देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan के फॉर्मूला कौन लगाएंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन के यहाँ पर रखेंगे पी, तो पी पहले से आप पी रखेंगे पी स्क्वायर, कॉस के यहाँ पर रखेंगे क्यू, तो क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डी हो जाएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं बढ़िया समझिए, tan थीटा बराबर पी बटा क्यू, अब पूछ रहा है पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, अब बटा में पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, डायरेक्ट जो मारना जान गया लड़का वो मार के निकल जाएगा एग्जाम में, ठीक ना, जो लड़का को
थोड़ा सा दिक्कत है तो पहले सीख लो, फिर ऐसी डायरेक्ट मारना जी। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है जी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन के यहाँ पर पी या कॉस के यहाँ पर क्यू रखो, तो पी साइन के यहाँ पर रखना है पी, तो पी गुना करेगा माइनस क्यू पहले से है, कॉस के यहाँ पर क्यू रखना है बटा में पी, और साइन के यहाँ पर देखिए पी रखना है प्लस क्यू, अब बगल में देखिए कॉस है तो कॉस के यहाँ पर क्यू रखना है, पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, गुणा में पावर जुड़ जाता है जी, तो एक दो गो पी है ना तो पी स्क्वायर लिखाएगा, दो क्यू है क्यू स्क्वायर लिखाएगा। तो इस तरह से देखिए कॉमन ऑप्शन आया डी नंबर आंसर। आगे देखिएगा tan थीटा बराबर 15/8 है तो साइन थीटा, जैसे यहां देख रहे हैं 8 15 17 ट्रिपलेट लिख लिए। अब देखिए tan थीटा होता है पी बटा बी होता है, तो एक मतलब इसको हम पी कहेंगे इसको बी कहेंगे, तो ये मेरा एच हो जाएगा, एच बढ़कर रहेगा ट्रिपलेट लगेगा। साइन थीटा कहता है क्या जी एच बटा पी बटा एच, यानी कि 15/17, 15/17 किधर है जी सी नंबर आंसर, ठीक ना। ऐसे मारिएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ 48 डिग्री दे दिया है, तो बहुत सारा स्टूडेंट सोचते हैं ना अरे बाप रे बाप क्या करिए 48 दे दिया, कुछ नहीं समझो एक प्रकार के थीटा है, साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो tan 48 के मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ 48 है यहाँ भी 48 है, 48 है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन वही है अलग नहीं है, यहाँ 48 है यहाँ दूसरा रहता तब चेंज करने वाला फॉर्मूला लगता, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लगेगा। यहाँ हम जानते हैं कि नीचे कुछ ना तो 1 है, फॉर्मूला होता है पी बटा एच, माने पी के यहाँ पर पी रखना है एच के यहाँ पर 1 रखना है, तो बी निकालेंगे तब ना होगा, बी होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच के यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है पी बटा बी, तो पी के यहाँ पर कितना रखेंगे जी पी को, अब बी के यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, देखिए पी बटा 1 माइनस पी स्क्वायर, देखिए यहाँ है ए नंबर आंसर। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, cos थीटा बराबर दिले है sin थीटा पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर ए बटा बी और sin थीटा पूछ रहा है जी, पहले इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, इसका होता है बी बटा एच, मतलब इसको पी बटा एच होता है, तो पी बटा एच रखने के लिए हमको पहले पी निकालना होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच के यहाँ पर रखिए कितना रखेंगे बी को, और माइनस बी के यहाँ पर रखेंगे ए को, हो गया। अब इसका देखिए पी कितना निकल गया रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ एच कितना है बी, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटा में बी नंबर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोला जाए। अब आप लोग एकदम धड़ाधड़ बनाइएगा एग्जाम में। साइन थीटा बराबर देखिए साइन थीटा बराबर कह रहा है √2 cos थीटा गुना में है, यहाँ बीच में गुना रहता है पर लेके आओगी, तो साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर हो जाएगा √2, साइन थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा √2, और सेक थीटा का मान पूछा है इधर रह दीजिए इसको, साइन थीटा बटा cos थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा के, तो tan थीटा हो गया √2 और नीचे कुछ ना तो 1 है, फॉर्मूला होता है p बटा b, तो हमको निकालना पड़ेगा h ना ना ये होता है h बटा b, तो h नहीं निकालेंगे तो रखें कैसे, तो h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि p के यहाँ पर रखेंगे √2 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट के 2 रह जाएगा, अब b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3, मतलब हो गया √3, अब बता में b के यहाँ पर 1 माने हो गया √3, सिर्फ क्या हो जाएगा √3 दिया जी, देखिए √3 है यहाँ है, नहीं समझ में आ गया। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है जी कि cos थीटा बराबर x है, cos थीटा बराबर क्या जी x, तो कह रहा है tan थीटा बराबर क्या होगा, इसका नीचे कुछ ना तो 1 है, b बटा एच अगर फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूला होता है p बटा b, p निकलेगा तब ना हम कुछ बना पाएंगे, तो p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच के यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा बी, बी के यहाँ पर कितना एक्स, सब एकदम खटाखट एग्जाम में बनेगा, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, इतना प्रैक्टिस कीजिए ना कि लिखे नहीं पड़े, मने मन ये सब काम करना है, हम आपको समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, समझिए ना। अब बस 2 क्वेश्चन आओ है काम खत्म। कहता है जी 27 नंबर में कि tan थीटा बराबर हो गया आपका 12/5, तो आप जानते हैं कि 5 रहे तो 5 12 13 ट्रिपलेट है, जरा में इसको एच कहना है, आइए देखिए ये है पी आई है बी, तो ये हो गया पी, ये हो गया
बी, बस ट्रिपलेट लागू हो गया। बड़का को एच कहेगा तो समझ लग गया लागू हो गया। कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तब बी के यहाँ पर कितना रखना है 5, एच के यहाँ पर 13, अब 5/13 है कहीं जी, बी नंबर आंसर। और इससे एग्जाम में बनेगा ना कुछ कहीं के ना, क्या बताएं एकदम धुआं धुआं वाले लिखे पड़ेगा, अपन मने मने कर लीजिएगा एग्जाम में ना, प्रैक्टिस पूरा कीजिए ना। पी तो सेक थीटा के मान पूछ रहा है, साइन थीटा और पी तो सेक थीटा के मान लगता है, ऐसा ना बना है जी। देखिए ऐसा यहाँ पर था, वहां 48 लिख दिया था, यहाँ थीटा लिख दिया, क्या दिक्कत है। एक नीचे कुछ ना तो 1 है पी बटा एच, एक होता है एच बटा बी, तो बी निकलेगा तब वहां रखेंगे, नहीं समझ रहे जी कि बी रखेंगे निकलेगा तो रखाएगा। तो बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच के यहाँ पर 1 रखिए क्योंकि 1 है पी है, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस पी स्क्वायर हो गया। एच के यहाँ पर कितना रखाएगा ऊपर, एच के यहाँ पर 1 रखाएगा जी। देखिए यहाँ एच के 1 है तो 1 रख दिया, नीचे बी, बी निकले यहाँ 1 माइनस पी स्क्वायर, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर करें जी, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। बात समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा कुछ बात, क्या बात ध्यान देना है। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा, खराब लगा तो खराब ही लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि एकदम मजा आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी बांट दीजिए, ठीक ना। ओके बाय।